नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया इस खबर पर। महाराष्ट्र में एमडीए पर प्रधानमंत्री का हमला आया है। झारखंड में कांग्रेस घुसपैठियों के साथ है, पीएम कह रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। कांग्रेस नेता खुलेआम ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात आई है। जरा सुनिए एक बार, जरा सुना देते हैं क्या कह रहे हैं, सुनाइए। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए? अब मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। प्रधानमंत्री ने इस पर बोल दिया है घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात मंच से कही जा रही है। अब मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी कि क्या हमारे देश की पार्टियों के नेता इस पर क्या सोचते हैं। कांग्रेस की बात आपने सुन ली, आपने बीजेपी की बात सुनी। आ रही हूं राधिका जी आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन जरा मुझे बताइए फराज साहब, आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है ये सही है मंच से घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कही जा रही है? सुचारिता जी, हाँ। देखिए प्रधानमंत्री जी की आपने अभी बात कही, तो बहरहाल प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जब मंच से कुछ बोलते हैं तो उनको अब बहुत सीरियसली जनता नहीं लेती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़िएगा, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे सुचारिता जी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 173 स्पीचेस दी थी, जिसमें से 110 स्पीचेस मुसलमानों के खिलाफ थी, जिसमें मुजरा, आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों को बांट दिया जाएगा और तमाम चीजें थी। फराज साहब वो सब छोड़ दीजिए, चलिए मैंने मान लिया। नहीं फराज साहब, मैं आपका टेक पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने तो अपना टेक दे दिया, उन्होंने बता बात ही नहीं पूरी करने। नहीं, उन्होंने अपना टेक दे दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात सही है मंच से कहना? मैं आपका टेक उस पर पूछ रही हूँ ना। अरे मैं ये बोल रहा हूं सुचारिता जी कि अगर घुसपैठिए हैं झारखंड में तो वो क्यों है, किसकी वजह से आए, किसका फेलियर है? वो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? समाजवादी पार्टी की है कि भारत सरकार की है? क्यों आए घुसपैठिए वहां पर? पहला तो सवाल यही उठता है ना। होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुजरा कराते हैं प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से अपनी स्पीचेस में कह के कि आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। खाली नफरत फैलाएंगे आप, घुसपैठियों को रोकेंगे नहीं। इतने अनसेफ हमारे बॉर्डर हो गए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है भारत सरकार के ऊपर कि कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं। ये देखिए, ये हल्ला जो है ना फराज साहब, ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग घुसपैठिए को लेकर इतने गंभीरता से सोचते हैं। अजय जी भी इतना नाराज हो गए, कैसे आ गए देश में घुसपैठिए। ये वाकई बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस गुस्से के बावजूद सिलेंडर तो हम घुसपैठियों को देंगे। आचार्य जी एक सेकंड, उस गुस्से के बावजूद सर वो गुस्सा खोखला नजर आता है फिर। नहीं, वो गुस्सा फिर खोखला नजर आता है जब आप मंच से घुसपैठियों के लिए ऐलान करेंगे कि हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे। तो इस गुस्से का क्या मतलब है? तो खोखला रह गया, ये तो दिखावटी दिखा। फिर क्या मतलब है इसका? कैसे आ गए घुसपैठिए? चलो आ गए तो हम इनको घर भी दे देते हैं, आ गए तो चलो सिलेंडर भी दे देते हैं, आ गए तो घर में भी रख लेते हैं। क्यों आचार्य जी? जाहिदा जी, घुसपैठिए लाया कौन इस देश के अंदर? सबसे पहले ये बात उठ रही थी ना, घुसपैठिए लाया कौन? 1971 से जिस प्रकार से कांग्रेस ने खेल खेला, उनको पता था जो स्थिति थी, और इस प्रकार से इस देश के अंदर जो भी घुसपैठिए रखे गए वो क्यों रखे गए? कांग्रेस का वोट बैंक था। कांग्रेस को पता था कि वोट बैंक उन्हीं से मिलना है, उन्हीं को बनना है, उन्हीं के कारण से ये लगातार स्थिति। अभी तो यहाँ बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ केवल 3 लोग बोलेंगे, वही माने जाएंगे, बाकी तो कुछ भी अजय जी तो कुछ औकात ही नहीं है कुछ बोलने की, जो बोल रहे थे यहाँ पर। वास्तविक तौर पर उन्होंने कहा कि भैया 3 ही लोग जो बोलेंगे वही वो लोग, उनकी बात है कांग्रेस के अंदर, बाकी तो किसी की बात ही नहीं है कोई बात बोलने की। अभी तो सब डिनायल मोड में आ गए। और सबसे बड़ी बात, ये आज जो हो रहा है वो खुल्लम खुल्ला हो रहा है, लेकिन इससे पहले लगातार पोलराइजेशन जो है वो छुपकर होता था। आपको याद होगा कि एमपी के अंदर कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से गुप्त मीटिंग करी थी,
आपके वोट मिल जाएं तो उसके बाद हम एक हो जाएंगे। जिस प्रकार की स्थिति ये लगातार चलता रहा है, कांग्रेस की ये और तथाकथित तौर पर संपूर्ण विपक्ष की एक सोची समझी एक पोलराइजेशन करने का मुस्लिम्स का एक साथ। पहले अंदर खाने बात होती थी कि भाई ये देंगे ये देंगे ये देंगे, और अब खुलेआम जब आपने धीरे 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 एक जहर चखाना शुरू कर दिया, चॉकलेट देनी शुरू कर दी, तो अब खुलेआम चॉकलेट ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई ये आज इस देश के अंदर जो राजनीति चली है वो खुलेआम मांगा जा रहा है कि भाई ये दोगे तो मिलेगी। क्योंकि क्या होता था पहले, पता नहीं चलता था कि मांग रहे हैं, हमने तो मांगा ही नहीं, हमने तो कहा नहीं। अब पहले डिमांड लेटर जो सामने आ रहा है खुलेआम हो रहा है और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यानी विश्वास नहीं है भाई। मैं कहूंगा इसके अंदर क्या थी, जो हम अंदर बात की जाती थी, छुप के बात की जाती थी, छुप के रिकॉर्डिंग होती थी, कमलनाथ जी की वो रिकॉर्डिंग साथ थी। इससे पहले एक और इंसिडेंस आपको याद दिलवाऊं, वोट जिहाद का जो शब्द हम लोग टीवी पे बोलते हैं वो लोग साफ लोग डिनाई करते हैं। जिस प्रकार सलमान खुर्शीद की भतीजी ने क्या कहा था इलेक्शन से पहले कि किस प्रकार से क्या वोट जिहाद करने की बात की गई थी, और लगातार मुस्लिम्स को पोलराइज करने का जो खेल इस देश में चल रहा है वो सर्व समान के समक्ष आ गया है। मैं एक बार जरा दानिश जी के पास जाऊंगी। फराज साहब बोलना चाह रहे हैं, फराज साहब आपके पास आ रही हूँ, मैं दानिश जी के चली जाऊँ, उन्होंने बोला नहीं है, थोड़ा सा ओपनिंग कॉमेंट सबसे ले लेती हूँ। एक बार दानिश जी के पास चलते हैं। दानिश साहब हमारे साथ नहीं, अतीकुर रहमान साहब के पास जाइए। अतीकुर रहमान साहब, आपने तो मेरी पिछली डिबेट्स में भी आप आए थे, आपने कहा कि भाई अगर फतवा जारी किया है तो सही है, और क्या कर सकते हैं हम, फतवा जारी करेंगे, आपने उससे सही बताया था। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाली जो सीधे खुलकर कह रहे हैं 269 सीट्स पर मुसलमानों से हम कह रहे हैं कि आप एमवीए के उम्मीदवारों को ही वोट करेंगे। तो इससे पहले उलेमा बोर्ड आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया, वहां झारखंड में जमीयत उलामा आ गया, सब। ये मुझे एक बात बता दीजिए, अगर यही बहुसंख्यक समाज करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? फिर आप तो कहेंगे देखिए कैसे गोलबंदी हो रही है, ये देखिए ये तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, ये लोग ने तो कुछ किया ही नहीं ना। अच्छा, धर्म संसद के अंदर अधर्म बातें होती थी, वो क्या था? वो गलत था, यही तो गलत था। नहीं, वो गलत था, मुसलमानों को मारो, वो सर गलत था, इसको सही कहेंगे क्या? गलत था ना? हाँ गलत था ना, तो गलत कहने की तो हिम्मत रखते हैं हम। ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, योगी जी ने कहा, क्या कहा? नहीं कहा, क्या कहा? समर्थन लिया। नहीं, क्या कहा? समर्थन लिया। नो, झूठ मत फैलाइए। क्या कहा? अच्छा, अमित शाह जी ने क्या कहा बताइए, क्या कहा? अतीकुर रहमान साहब, जितनों की आप भी बात बोल रहे हैं वो सबके सब जेल में गए, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों उठाया यहाँ पर आपने? ये आतंकी को मैंने मना किया था। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। नो, एक सेकंड हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, एक मिनट बताइए। मैं एक बार अतीकुर रहमान साहब से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, आपने अतीकुर रहमान साहब को लीजिए स्क्रीन पर। अतीकुर रहमान साहब देखिए, मेरे जो सारे मेहमान है ना वो सब मेरे लिए सम्माननीय है, आप भी हैं और आचार्य जी भी हैं, उनके खिलाफ, और आप वो भी आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगी। अतीकुर रहमान साहब को ऑडियो दीजिए ना भाई, सिर्फ अतीकुर रहमान साहब को रखिए स्क्रीन। मैंने आपकी टीम से कहा था ये आतंकी मैं इस तरह की भाषा नहीं सुनूंगी। मैं अतीकुर रहमान साहब आपको बोल रही हूँ, अतीकुर रहमान साहब को चेतन स्क्रीन पर रखिए, सिर्फ मैंने आपसे कहा। अब मुझे जरा बताइए अतीकुर रहमान साहब, आप मुझसे मुखातिब हैं, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूं, उस पर जवाब दीजिए। अमित शाह साहब ने कब बोला था, कब बोला ऐसा जो आप बोल रहे हैं, बताइए जरा। क्या बोला? मैंने कहा कि आपने कहा धर्म संसद में जो अधर्म बातें होती थी उसको अमित शाह जी ने डिनाई किया या नहीं किया? खराब बोला या नहीं बोला? मोदी जी ने वो अधर्म संसद करने वालों को क्या कोई रोक लगाने की कोशिश की? क्या यूपी के सीट में उनका समर्थन लिया ना, हरियाणा में उनका समर्थन लिया, जब चाहिए उनका समर्थन लेने के लिए आगे बढ़ गए। अब अगर मुसलमान एक होकर अपनी शर्त, जो कि मैं एग्री नहीं करता हूं उन शर्तों से, सुचारिता जी मैं खुलासा कर दूं कि मैंने हमारे उलेमा को कहा ये 17 डिमांड्स आप वापस ले लें विदाउट एनी कंडीशन। हम उद्धव जी ठाकरे को सपोर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमको बीजेपी को हराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर इसमें गलत, तो आप तो वही बात कर रहे हैं ना, फिर आप भी तो वही बात कर रहे हैं अतीकुर रहमान साहब। आपने क्यों बोला उलेमा बोर्ड के शर्तें वापस ले ले? आप तो वही बातें कर रहे हैं। विदाउट एनी कंडीशन हम सर, कंडीशंस बड़ी क्लियर है, कंडीशंस बड़ी क्लियर है। आप समर्थन के लिए आगे शर्तें रखें या ना रखें, बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है।
संविधान बचेगा, देश बचेगा। अच्छा, संविधान में ये कहा गया है कि एक धर्म के लोग मिलकर खड़े हो जाएं और बोले कि हम एक ही पार्टी को वोट करेंगे। ये बात क्या संवैधानिक है? आपको लगता है ऐसा? क्या है इसमें? आपको लगता है ये संवैधानिक बात है कि बड़े बड़े जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उलेमा बोर्ड हो, वो खुलकर फतवे जारी करें, बोले कि आप इनके खिलाफ ही वोट डालेंगे? ये सही है? ये सही लगता है? क्यों अगर कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिख ऑर्गेनाइजेशन और कोई महंतों का ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी को खुलेआम सपोर्ट कर सकता है, तो मुसलमान क्यों नहीं? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट का ऐलान किया है? हाँ, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने या किस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कहा? क्या ये कभी नहीं हुआ? नहीं, आप बताइए ना, मुझे यहाँ बताइए, मैं चाह रही हूँ। क्या होता है? नहीं, बताइए ना। स्टेट इलेक्शन में होता है, जनरल इलेक्शन में होता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है सर? बता तो दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। रिकॉर्ड चेक करिए ना। मैं चेक करने जाऊं? मैं ही फैक्ट लेकर आऊं आपके लिए? आप बोलते रहे, मैं फैक्ट प्रेजेंट करूं। हम तो जमा करके बेचते नहीं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। आप रखते नहीं है क्योंकि आप, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो सर आप तो पूरी लिस्ट लेकर आ जाते। ऐसा हो सकता है कि नहीं होता? नो अतिक रहमान साहब, देखिए जो है मैं वो आपके सामने देखिए, आप देखिए बात, जो जखीरा है एक बार विनोद जी के पास जाइए, रख सकता हूँ। सुनिए।